अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना खान। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आज मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, तो ये देखो, ये मैंने मेरा और जोया का, ये मेरा है और ये जोया का है, ये मैंने खुद स्टिच किया है। तो वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दी के लिहाज से कुछ इस तरीके के कपड़े पहनो तो ज़रा अच्छा रहता है, सर्दी भी कम लगती है। और क्योंकि इस तरह के कपड़े गर्मी में हम नहीं पहन सकते, मैं तो नहीं पहन सकती क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो देखो, मैंने अभी घर में पहनने के लिए कुछ इस तरीके से स्टिच किया है। आप इसका घेर देख सकते हो, ये जोया का है। ये अनारकली कुर्ती सी है मैंने जोया की, और आप इसकी आस्तीन भी देख सकते हो। ये इस तरीके की मैंने आस्तीन रखी है इसमें, और इसका गले का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखो, ये जोया का है। और अब मैं अपना बताती हूँ, ये मैंने मेरा सिया है। तो मेरे और ज़्यादातर मैं मेरा और जोया का ज़्यादातर एक जैसा ही सीती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब हम दोनों एक साथ कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। खुशी होती है कि जब जोया को जब भी मैं स्टिच करके कपड़े पहनाती हूँ अपने हाथों से अपने तरीके का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी जोया की हमेशा यही मांग होती है, मैं उसका कितना भी अच्छा सी के दूँ, लेकिन जब भी मेरे कपड़े देखती है तो वो यही कहती है, मम्मी मेरा भी सेम ऐसा ही सियो। तो इसीलिए मुझे भी जोया का अपने जैसा ही सेम सीना पड़ता है। तो ये देखो, ये मेरा कुछ इस तरीके का है। और मैं आपको इसका भी घेर बता देती हूँ। ये देखो, इसका भी काफ़ी सारा घेर है, बहुत सारा घेर है। ये भी अनारकली कुर्ती है, ये देखो खूब सारा इसमें घेर है। और सिंपल सी इसमें पाइपिंग गला है, और इसकी आस्तीन कुछ इस तरीके से है। ये देखो, बस यही मैंने कल यही काम किया है। कल बैठकर मैंने ये दोनों अनारकली कुर्ती को सिया है, और साथ में एक सूट और सिया है मैंने जोया का, तो वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। और ये देखो दोस्तों, एक ये स्टिच किया है मैंने जोया के लिए। ये इस तरह का टॉप है, और इसका ये ट्राउज़र है, ये पैंट पैरल है, इसका मैंने पैरल सिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है और सर्दी के लिहाज से बहुत अच्छा है। और वैसे भी जोया के पास सलवार कमीज़ ख़त्म हो गए थे, इसीलिए फिर मैंने सोचा 40 सी नेट की, जो कि ये थोड़ा शॉर्ट है, तो वो थोड़ी सी लॉन्ग कोटी में सी लूँ नेट की, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे इसका कलर आपको पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा है, लेकिन रियल में काफ़ी अच्छा कलर, गाजरिया कलर जो है एकदम वो कलर है। और बहुत काफ़ी कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, सॉफ्ट सा कपड़ा है। ये बनारसी नहीं है जो बच्चों को चुभेगा। तो जो है चुभने वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती, इसके लिए फिर मैं उसके लिए बहुत सोच समझ के कपड़े लाना पड़ता है। बिल्कुल मेरी तरह है वो, मुझे भी बिल्कुल भी चमक धमक वाले कपड़े पसंद नहीं हैं। यूँ हल्के से भी चुभने वाले कपड़े मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं भी बस इसी तरह के सिंपल से कपड़े पहनती हूँ। और मैंने एक टॉप रिनाया का भी सिया है। तो ये देखो, ये मैंने रिनाया के लिए स्टिच किया है एक टॉप। तो कल मेरा यही काम था, कल बस अक्खा दिन में मैंने यही सब कुछ कपड़े सीने का मूड था, तो मैंने बैठ के सी ली। इसके साथ मैंने ट्राउज़र नहीं सिया क्योंकि मेरे पास इतना ही कपड़ा रखे हुआ था। ये मुझे हिना नहीं दिया था उसके लिए सीने के लिए, काफ़ी टाइम से पड़ा था। तो टॉप तो बन गया, लेकिन इसके साथ कुछ भी ट्राउज़र वाउज़र कुछ सेट नहीं हुआ। तो देखती हूँ, अगर हिना को बोलूँगी कि इसके साथ अगर कोई लेगिंग्स वगैरह सेट होती है तो उसके साथ सेट कर दे, नहीं तो फिर इसके साथ में कोई भी अच्छी सी घेर वाली सलवार या तो फिर ट्राउज़र पैरोल कुछ भी मैं सी दूँगी। तो वैसे टॉप सिल गया, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। तो ये रिनाया के लिए है सिंपल सा, क्योंकि सर्दी आ रही है तो फिर सर्दियों में सलवार कमीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बच्चों के लिए ज़्यादा। बता दूँ, मैं ये सब कुछ सीने में अगर मैं बाहर सिलवाती, अगर ये सब कुछ मैं बाहर सीने देती तो कम से कम ये सब कुछ के 600-700 रुपये तो आराम से हो जाते हैं, क्योंकि एक अनारकली कुर्ती के 300 साढ़े 300 सिलाई चलती है। तो मेरी और फिर जोया की, हम सब की अगर मैं सिलाई करती, बाहर सिलवाती, तो फिर वो पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बात के लिए मैं शुक्रिया करूँगी मेरी मम्मी का, जो कि जिन्होंने मुझे सिलाई सिखवाई। तो वैसे मुझे इंटरेस्ट था ब्यूटी पार्लर के काम में, मैं ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती थी।
लेकिन उस टाइम इतना बजट नहीं था कि मैं दोनों काम सीख सकती। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि नहीं, तुम पहले सिलाई सीख लो, तो ये तुम्हारे आगे जाके भी काम लगेगी। तो इसीलिए फिर मैंने सिलाई सीखने का डिसीज़न लिया और मुझे सिलाई सीखी। और मेरा 6 महीने का कोर्स था सिलाई का, उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने सिलाई सीखी है, वो भी कंपलसरी में नहीं गई। 2 महीने में से 1 महीना तो मुझे पेपर कटिंग में ही उन्होंने टाइम निकाल दिया। और ये समझो बस पेपर कटिंग मैंने सीखी है, बाकी कपड़े पे काटना सीखना ये सब कुछ मैंने अपने हाथ से घर पे सीखा है। तो बस मुझे जो समझ में आता है बस वो सी लेती हूँ, कर लेती हूँ, कुछ भी करके अपना गुजारा कर लेती हूँ सिलाई करके। वरना बाहर अगर सिलाई करने जाओ तो इतने पैसे होंगे नहीं कि आप बाहर अच्छे से अच्छा सिलवाओ, बस आप तरसते रहोगे। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी ऐसा कुछ हुनर आना चाहिए, लड़की को सिखाना चाहिए। अगर आपने पढ़ाई नहीं, सबसे पहले तो पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लड़की को खूब पढ़ना चाहिए ताकि आगे जाकर उसको तकलीफ़ ना हो, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, किसी की मोहताज ना हो। और अगर पढ़ाई नहीं भी करी है तो फिर उसको इस तरीके से कुछ भी हुनर सीखना चाहिए, सिलाई या ब्यूटी पार्लर, कुछ भी हुनर लड़की को आना चाहिए ताकि वो किसी की मोहताज ना रहे। अगर आपके पास पैसों की कमी भी है तो जैसे कि मैं किसी का नहीं बोलूँगी, मैं अपना ही बोलूँगी कि आज मेरे पास पैसों की कमी के हिसाब से तो अगर मुझे सिलाई नहीं आती तो फिर मैं क्या करती, मैं तरसती, मैं पता नहीं क्या होता मैं। लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सिलाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि तुमको कितनी सर्दी हो रही है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जोया को हो रही है अभी सर्दी, और जोया का वैकेशन भी हो गया है पूरा। जोया रेहान दोनों के वैकेशन पूरे हो गए हैं और कल से इनकी स्कूल स्टार्ट हो रही है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर इनके बैग भी निकाल के रखे हैं धोने के लिए। तो अभी मैं इसको वॉश करने जा रही थी, अभी रेहान का खाली करने का बाकी है बैग। ये जोया का बैग है तो इसको अभी मैं वॉश करूँगी। आज बहुत सारा काम। ये पार्सल का अनबॉक्सिंग करेगी और आपको बताएगी कि इसमें क्या है, ठीक है। तो चलो जोया जल्दी से अनबॉक्सिंग करो। तो अब इसमें क्या है अभी आपको जोया बताएगी। इसमें मैंने क्या मंगवाया है मीशो पे से। मैंने मीशो पे से ये चीज़ ऑर्डर करी थी जो मुझे कल डिलीवर हुई है, पर मैं उसका वीडियो आज बना रही हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से बॉटल निकली है, अनबॉक्सिंग करी है। तो अभी ये फेस सीरम है तो मैंने मंगाया है। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये सिर्फ 100 रुपये का आया है, 100 रुपीज़ का, और ये 30 मिली है। तो ये मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, तो अभी मैं यूज़ करके बाद देखूँगी, फिर आपको बोलूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। क्योंकि मैंने काफ़ी तरीके के सीरम यूज़ किए हैं। तो मैंने इससे पहले यूज़ किया था डॉक्टर रशल का, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर उससे पहले मैं लाई थी मालियो का। अब मैंने मंगाया है ये मैंने कौन सा सीरम मंगवाया है, कुमकुमादी तैलम आयुर्वेदिक ऑयल फेस सीरम है, ठीक है ना। तो अभी मेरी स्किन वैसे भी काफ़ी डल हो गई है, बहुत ही कुछ ज़्यादा डैमेज हो गई है मेरी स्किन। और अभी सर्दियों में तो बस पूछो ही मत कि मेरी स्किन का क्या हाल होगा। ना ही तो मैं मेकअप कर सकूँगी और ना ही मेरी स्किन ग्लो करेगी। सर्दियों में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्किन में। तो देखती हूँ अब के मैंने वैसे हर साल में सीरम मंगवाती रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी एक से संतोष नहीं होता, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से सीरम यूज़ देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। तो इसका जो भी होगा मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और इसके साथ एक ऐसी ट्यूब आई है साथ में, जिससे हम सीरम को ड्रॉप तरीके से उसको मैनेज करके निकाल सकते हैं। तो और एक ये कार्ड आया था कैशबैक का, लेकिन अभी रेहान ने इसको करके देखा तो ये बिल्कुल फेक है। इसमें जो नंबर बताया गया है व्हाट्सअप नंबर, वो तो इसमें बता ही नहीं रहा ये नंबर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इस पे मैं क्या बोलूँ अब मीशो को, तो ये गलत है, ठीक है। तो इस पे हमको कोई भी तरीके का कैशबैक नहीं मिला। बस अब ये सीरम की आपके साथ शेयर करनी थी थोड़ी सी वीडियो, तो मैं शेयर करी है। और थोड़ी सी अपनी कपड़े की, जो मैंने अपने कपड़े स्टिच किए थे वो आपको दिखाने थे। बस घर की थोड़ी सी रूटीन आपके साथ शेयर करिए।
तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बस दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।